रात का पहर ढल रहा था। शिप्रा नदी का जल मंद स्वर में बह रहा था और उज्जैन नगरी गहरी नींद में डूबी हुई थी। परंतु मंदिरों के शिखरों पर दीपक अब भी टिमटिमा रहे थे, जैसे देवताओं की आंखें अभी जाग रही हों। उसी समय महाकालेश्वर मंदिर के भीतर घंटा की गूंज उठी, भयावह, गूढ़ और अलौकिक। कहते हैं, जब यह घंटा आधी रात को स्वयं बज उठे तो इसका अर्थ होता है महाकाल स्वयं किसी से संवाद कर रहे हैं। मंदिर के दक्षिण दिशा में, जहां पत्थर की पुरानी सीढ़ियां नीचे उतरती हैं, वहां एक वृद्ध साधु बैठा था। उसकी जटाएं गंगा सा लहराती थीं और आंखों में अग्नि जल रही थी। लोग उसे त्रिकालदर्शी अमरनाथ के नाम से जानते थे। वह न तो पूरी तरह मानव लगता था, न देव। कहते हैं, उसे स्वयं भैरव ने दीक्षा दी थी। साधु ने आंखें मूंदी और गहरी वाणी में बोला, समय आ गया है, उज्जैन फिर से जागेगा। देवता और दानव दोनों के बीच का संतुलन टूटने वाला है। जैसे ही उसने यह कहा, मंदिर के भीतर से एक काले धुएं का गुब्बार उठा। धुएं के बीच एक आकृति उभर आई, तीखे दांत, त्रिशूल और रक्त ज्योति से चमकती आंखें। वह था काल भैरव। काल भैरव, अमरनाथ। समय का चक्र फिर से घूम चुका है। पाताल की ओर से शक्ति उठ रही है जो उज्जैन को ग्रस लेगी। मुझे एक रक्षक चाहिए, मानव के रूप में, परंतु मेरे तेज का अंश लेकर। अमरनाथ। प्रभु, कौन होगा वह? कौन वह आत्मा है जो आपकी ज्वाला को धारण कर सके? काल भैरव। वह जन्म ले चुका है एक साधारण परिवार में, परंतु उसके भाग्य में लिखा है रक्त और रक्षक। समय आने पर उसे कालव्रत से जागृत करना होगा। वृद्ध साधु ने शीश झुकाया। उसने आकाश की ओर देखा। शिप्रा के ऊपर लाल ग्रहण जैसी आभा छा गई थी। दूर कहीं एक शिशु का जन्म हुआ। उसके रोने की ध्वनि मानो संपूर्ण उज्जैन में गूंज उठी। महाकाल मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी और त्रिकालदर्शी अमरनाथ की आंखों में एक दीप्त मुस्कान उभरी। आ गया उज्जैन का रक्षक। आने वाले वर्षों में वही अंधकार से युद्ध करेगा, वही बनेगा भैरवांश।